क्या है 10th क्लास की या ऊंचाई दूरी है। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है ना। इसको ऊंचाई दूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना है, क्या करना होगा। उसके बाद में अगर हमको चित्र बनाना है, उसका अगर फिगर सही बन गया तो क्या हो गया, ऊंचाई दूरी बन जाएगा। उसका संबंध ही मालूम करना होगा ना। सबसे पहले क्या कर रहा है ऊंचाई दूरी में, समुद्र तल, समुद्र देखा है ना तुम लोग, समुद्र देखा है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस से शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, समुद्री जहाज देखा है, जहाज चलता है। समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या है पीछे है, क्या है ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों जहाज की क्या करना है, बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमने क्या करते हैं, 1 नंबर फिगर बना देते हैं। क्या एक समुद्री तल हो गया और यहाँ इसमें क्या करते हैं, फिगर बना देते हैं। यह क्या हो गया 30 और वो कितना है 45 ना। वो 30 कितना, वो कितना है 45 डिग्री है। ए बी और सी और इसका नाम क्या डाल दिए डी। ए बी सी डी डाल दिए। इसको कितना डिग्री मान लिए 30 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री और यह कितना हो गया 75 मीटर। कितना हो गया, ये क्या है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। क्या है लाइट हाउस, क्या है ये लाइट हाउस हो गया ना। उसके बाद में हाँ ये एक दोनों के पीछे की दूरी क्या है 1 मीटर। क्या है 1 मीटर दोनों की हो गया। तो कह रहा है कथी, तो हमको दोनों के बीच की ना, तो यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो मान लिया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना हो गया, मान लेते हैं हम 1 मीटर हो गया ना। अब कोई समझ लीजिए, कह रहा था एक लाइट हाउस बना दिए, इसकी दूरी 75 मान लिए, दोनों जहाज के नंबर को 30 और 45 मान लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें अब संबंध निकालना है ना। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज। किस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ए बी और सी। क्या करेंगे त्रिभुज ए बी और सी में लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी जिस कोण का मान अगर दिखाना उसको क्या रखते हैं बीच में रखे है ना, दिखा दिए। में अब क्या करेंगे tan थीटा। क्या है tan थीटा, क्योंकि लंब और क्या है आधार का संबंध क्या होता है tan होता है। तो tan में क्या करेंगे ए बी बटा क्या लिखेंगे ए बी बटा क्या लिखेंगे BC। tan कितना है यह tan हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ए बी कितना है 75। BC मालूम हमको नहीं है। tan प्लस का मान क्या होता है हम मान से बता देना 1 होता है। आप लोग चला होगा ना 1 हो गया 75 बटा क्या हो गया BC। कैसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC का कितना आ जाएगा 75 मीटर आ गया जी। हमको BC की दूरी मालूम हो गया ना जी। अब क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, फिर त्रिभुज किस में ले जाएंगे मालूम है, त्रिभुज ए डी, ये क्या है डी है, ए डी बी में, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा, फिर लगेंगे क्या tan थीटा। क्या लगाएंगे tan थीटा ए बी बटा क्या हो जाएगा बी डी। ए बी बटा क्या हो जाएगा ए बी बटा बी डी। अब इसको क्या करेंगे फिर tan थीटा ए बी, इसको क्या करेंगे लिखेंगे BC प्लस क्या लिखेंगे CD। BC प्लस क्या लिखेंगे CD। अब हमको यहाँ इसका मान क्या दिया हुआ है tan कितना है 30 डिग्री डाल दें। इसका मान AB का मान दिया है ना 75, यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद BC हमको मालूम नहीं है यानी और CD हो जाएगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना, 1/√3 डाल देंगे 75। अब BC बराबर क्या हो जाएगा CD।
अब BC का हम मान निकालने लिए हैं, BC का मान निकाल लिए तो लिखेंगे BC का मान रखने पर क्या करेंगे, लिखेंगे BC का मान रखने पर, तो BC का मान डाल देते हैं ना। अब क्या करेंगे 1/√3 हो गया 75 और BC का मान यहाँ 75 डाल देंगे और CD डाल दिए। हमने BC के जो मान निकाले यहाँ पर डाल रख दिए ना, BC का मान रखने पर। अब क्या करेंगे या 1/√3 75 हो जाएगा और अन्य उसके बाद में अन्य क्या हो जाएगा 75√3 हो जाएगा 75 और प्लस CD हो जाएगा। या क्या करेंगे 75 CD बराबर क्या होगा 75√3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर CD निकाल लेंगे तो यहाँ 75√3 माइनस 75 हो जाएगा ना। यहाँ 75 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 75 हो जाएगा √3 - 1 है तो √3 का मान क्या होता है 1.732 - 1 हो गया 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 732 पॉइंट को उड़ा देंगे कितना 1 2 3 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब गुना कर दो उसको बुआ, गुना करेगा तो क्या होगा 75 गुना कितना है 732 बटा 1 2 3 गुना करना कितना आ जाएगा 54,900 ना बटा 1 2 3 00 कट गया तो काटेंगे 54.9 मीटर। किसकी क्या दूरी हो गया जहाज ना गति हो गया। दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या हो गया, लिखेंगे दोनों, यहाँ लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच का दूरी कितना, एक सौ कितना होगा 54.9 मीटर। आंसर आ गया। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना हो गया 54.9 मीटर। समझ में आया, परीक्षा में बन जाएगा क्योंकि यह परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आया। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे बन जाएगा ना। फिर एक बार समझ लीजिए क्या है, समझ लीजिए कि एक लाइट हाउस है समुद्र में ना, उसके दोनों पीछे आगे पीछे क्या दो जहाज है ना, एगो जहाज C है एगो D है। मान लिए एगो बना रहा 30 का कोना 50 का बना लिए, हमने डाल दिए। उसके बाद में इसमें त्रिभुज बना लिए, ACB में डाल दिए, tan थीटा सूत्र लगा दिए AB बटा BC मान रखिए हमको BC 75 आ गया आना गया। फिर त्रिभुज किसमें यानी ADB में डाल दिए, फिर tan का सूत्र लगा दिए, AB इतना आ गया, उसका मान निकाल दिए कितना 1/√3 बराबर 75 बटा BC प्लस CD। फिर यह BC का मान का किए 75 जो यहाँ डाल दिए, यहाँ पर सोल्व किए, हमको आंसर क्या आ गया लास्ट में जो घटा गुना भाग किए तो 54.9 मीटर। दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना आ गया बन जाएगा। परीक्षा में इस प्रकार क्वेश्चन आता है, वो यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अन्यथा इसके आधार पर क्वेश्चन होगा। बनाने की तरीका क्या है यही है। इसको सबसे पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए ना। बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम परीक्षा में हिसाब 100% बनेगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। किसी मीनार के आधार से एक सौ रेखाओं में 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और कितना 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार का उन्नयन कोण पूरक है। क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। उसकी ऊंचाई जो सिद्ध कर देना है कितना है 6 मीटर है ना। सबसे पहले एक मीनार हम बना देते हैं। समझ लीजिए मीनार है, अब कौन जो दूसरे का पूरक है ना, इसका नाम ABC और D डाल दिया, थीटा हो गया और यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। यह मीनार जो मान लेते हैं H मीटर, क्या है यह हो गया मीनार हो गया। यही फिगर है। यहाँ से यहाँ दूरी 4 मीटर दिया हुआ समझे, और यहाँ से यहाँ कितना मीटर दिया है 9 मीटर। BC कितना है 4 मीटर और BD कितना है 9 मीटर हो गया। एक मीनार है ना, एक दूसरे के क्या बना रहा है पूरा। कौन जो है एक दूसरे क्या बना रहा है
पूरा कोण बना रहा है ना, पूरा कोण बना रहा है ना। उसमें हम क्या करेंगे, आपको हम उसकी ऊंचाई सिद्ध करना है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। चीज समझ लीजिए, किसी मीनार के आधार से एक रेखाओं में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है ना, दो बिंदुओं से मीनार की उन्नयन कोण कितना है, कोण पूरक है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, यह सिद्ध करना है 6 मीटर है कि ना। तो हमने मान लिया, फिगर देख लिए, जब ऊंचाई दूरी में अगर हमारा फिगर बन गया तो हिसाब क्या हो गया, बन गया। अब संबंध मालूम करना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, 8 मीटर ना। अब त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा, अब tan थीटा हो जाएगा ना। tan थीटा बराबर लिखेंगे ए बी बटा क्या लिखेंगे, बी सी। फिर tan क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री और माइनस थीटा क्या होगा, ए बी कितना एच है, बी सी कितना है 4 है। तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा एच बटा 4। समीकरण एक मान लिए। और फिर क्या करेंगे, अब त्रिभुज किस में मानेंगे, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज यानी ए डी बी में ना, इनमें मानेंगे क्या होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी डी। tan कितना है इसमें, थीटा है, एच हो जाएगा, ये कितना है, और 9 हो जाएगा, क्योंकि बी डी का दूरी कितना दिया है, 9। हो गया, समीकरण 1 2 निकाल लिए, कहीं से दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो क्या होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4 और क्या हो जाएगा 1/9। तो इसको बदल देंगे, 1/10 लिख सकते हैं। और tan थीटा हो जाएगा एच स्क्वायर कितना, 9 × 36 हो जाएगा। tan कट गया, 1 एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एच और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊंचाई रहने दो, ऊंचाई कितना है भैया, एच है, यहाँ लिख दो एच स्क्वायर। अब एच बड़ा कितना, 36 हो जाएगा, रूट चल जाते हैं, कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ गया। क्या हो गया, 6 मीटर। ये सिद्ध करना था, यहाँ सिद्ध करना था, 6 मीटर आ गया, 6 मीटर, या 6 मीटर आ गया, जाकर दे ना, 6 मीटर आ गया ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बन गया, यह सिद्ध हो गया ना, 6 मीटर आ गया। 6 मीटर क्या हो गया, आ गया ना, बन गया हिसाब। ध्यान देना है ना इसमें, सबसे पहले ध्यान देना इसमें। हो गया बेटा, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर कथी कह रहा है, आंधी देखा है ना, आंधी आता है ना, आंधी देखा है। तो कह रहा है आंधी से पेड़ टूटकर आंधी से पेड़ टूटकर पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है ना, भूमि है ना, जमीन को छूता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 का कोण बनाता है। तो पेड़ का शिखर पाद से 8 मीटर दूर है, 8 मीटर जमीन क्या दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। तो पेड़ की क्या निकालना है, ऊंचाई। पहले जो पेड़ की ऊंचाई थी उसी को क्या करना है हमको, अगर आंधी आया तो पेड़ क्या हो गया, टूट के गिरा तो वह जमीन पर 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई मालूम करना है ना, पेड़ की पहली ऊंचाई हमको क्या करना है, मालूम करना है। तो हम पेड़ बना देते हैं, पेड़ बना दिए। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यह 30 डिग्री का। इसका नाम ए बी सी डाल दिए, यह 30 डिग्री कोण हो गया।
लेकिन यह पेड़वा जितना टूटा होगा ना इतना ही बराबर होना चाहिए, इतना बराबर इतना होना चाहिए, तो यानी यहाँ तक हो जाएगा। समझे? यह डी हो गया। यह पेड़ का वास्तविक ऊंचाई पहले से इतना है। हाई और हाई क्या है? बराबर है। यहाँ से यहाँ कितना है? 8 मीटर। कितना है? यहाँ 8 मीटर हो गया। समझ गए? ध्यान दो, सबसे पहले यह पेड़ है ना, पेड़ की पहली स्थिति क्या थी? इतना है ना। यह जब आंधी आया तो पेड़ यहाँ से टूट के गिर गया, तो गिर गया ना, पेड़ टूट के गिर गया। वह 8 मीटर जमीन को छूता है। जमीन पर कितना छूता है? 8। तो यह पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पहले हमको मालूम है कि AC बराबर AD है, क्योंकि ये टूट के यहाँ गिरा हुआ है। AC बराबर क्या है? AD है। इस मान को अभी मेकअप कर लीजिए ना। हो गया समझ में? फिगर आ गया समझ में? आ रहा है ना? उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे, मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है? H मीटर। आ गया H मीटर। इसमें क्या लिख देंगे? AC बराबर AD है। AC बराबर क्या है? AD। क्योंकि वह जो ही टूट के गिरा है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे क्या? इसका दूरी क्या है? tan थीटा। त्रिभुज किसमें? ACB में। त्रिभुज ACB में क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा सूत्र कथी होता है? AB बटा BC। यहाँ क्या करेंगे? P बटा B लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AB बटा क्या लगाएंगे? BC। ये tan इसका मान कितना है? क्या हुआ? tan क्या हो जाएगा? इसके जगह पर क्या कर देंगे? 30 डिग्री। AB कितना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन BC मालूम है। कितना? 8 मीटर। कितना है? 8 है। tan 30 का मान मालूम है ना? क्या होता है ना? 1/√3 होता है ना। 1/√3 मान लेंगे ना। AB बराबर, अब गुना कर देंगे तो क्या होगा? √3। AB बराबर कितना हो जाएगा? 8। AB बराबर कितना हो जाएगा? 8/√3। हमको AB का मान मालूम हो गया, इसका मान निकाल लिए 8/√3। अब हम क्या करेंगे? फिर किस में जाएंगे? फिर जाएंगे त्रिभुज किस में? ACB में। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? लगाएंगे कॉस का संबंध। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस का संबंध लगाएंगे ना। तो कॉस का संबंध जो लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? कॉस त्रिभुज किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? मालूम है बुआ? BC बटा क्या हो जाएगा? AC। कॉस क्या होगा? BC बटा क्या हो जाएगा? BC कितना दिया हुआ है? कॉस यहाँ डाल देंगे 30 डिग्री। BC कितना दिया है? 8। AC हमको मालूम नहीं है ना। तो कॉस 30 का मान क्या होता है? √3 बटा 8/80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 8/80 हो जाएगा तो √3 क्या हो जाएगा? √3 AC। 8 में कितना होता है? 16। AC बराबर कितना हो जाएगा? 16/√3 आ गया। आना गया। अब हमको AC का भी मान क्या हो गया? मालूम हो गया है ना। अब हमको H का मान निकालना है तो H बराबर यहाँ क्या करेंगे? AB प्लस AC लिख देंगे। AC लिखे तब चाहे AD लिखे तब, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो AB कितना है? है ना 8 कितना है? √3। I कितना है? 16/√3। लघुत्तम √3 हो जाएगा। 8 को 16 का होता है, 24 को होता है। कैसे फिर आप गुना करेंगे? √3 तो कितना हो जाएगा? 24 √3 बटा √3 3 3 8 8√3 मीटर। आ गया कथी? पेड़ का पहली ऊंचाई जो कितना था मालूम है? 8√3 मीटर। पेड़ का पहला ऊंचाई जो, इसकी ऊंचाई जो निकाल लिए 8√3 मीटर। जो पेड़ टूट के गिरा था 8 मीटर पर, इसकी ऊंचाई इतना मीटर हो गया। यह परीक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो है ना 18 तारीख एग्जाम होने वाला है ना फरवरी में, उसमें यह क्वेश्चन आने की उम्मीद है 100% ना। समझ में आ गया? ऊंचाई दूरी सबसे आसान है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊंचाई दूरी बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है ना।
बार बार पढ़ के क्वेश्चन सही तरीके से क्या करना है, समझो कैसे पढ़ रहे हैं। पहले क्वेश्चन ना, यह क्वेश्चन कह रहा आंधी, ध्यान दो, कह रहा आंधी से पेड़, यानी आंधी से पेड़ टूट कर ना, पेड़ की शिखर, तो आंधी है या पेड़, सबसे पहले पेड़ मान लिए, यह टूट जाता है, क्या करता है, यहाँ पर से टूट जाता है और टूट के कहाँ छूता है, सी पर छूता है नु। लेकिन इसकी बीच की दूरी कितना दे दिया है मालूम है, पहले कितना दिया है 8 मीटर। और यह कोण जो बनाता है, कोण इससे बना रहा है ना, कोण जो बना रहा है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। कोण बना दिया, हो गया। अब ने कहा कि ये बना लिए फिगर, 30 डिग्री दिखा दिए, ये 8 मीटर दिखा दिए। अब हमको यह फिगर जब बन गया तो आपको पेड़ की दूरी निकालने, ऊंचाई निकालने के लिए तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, ए बी का हम मान निकाल दिए हैं, और उसके बाद में इसका मान निकाल देंगे एसी का, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ जाएगा। इसको निकालने के लिए पहले हमको संबंध समझना होगा कि यह त्रिभुज जो है, या त्रिभुज क्या है, ए सी बी है, तो ए सी बी क्या है, लंब आधार है। लंब आधार का संबंध क्या होता है, हम लिखाया था ना, क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा का तो पी बटा बी होता है, लेकिन यहाँ पी बटा बी न लिखे, यहाँ क्या लिखना है, जो इसका नामकरण किया है ना वही लिखना है। क्या लिखना है, ए बी बटा क्या लिखना है, BC डाल दिए, tan 30 का मान डाल दिए। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। हमने अनिशो कैसे गुना कर दिए, 8/√3 आ गया। फिर इसमें इसी त्रिभुज में देखना है, फिर हमने कहा कि इसी त्रिभुज में किए तो इसका मान निकालना है, यानी क्या है, कोण और आधार। कोण और आधार का संबंध क्या होता है, cos थीटा होता है ना, तो हमने यहाँ सूत्र लगा दिए cos थीटा बराबर, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 आता है। हमने सोल्व कर दिए, यहाँ का आ गया 16/√3 आ गया। यहाँ रख दिए, दोनों को एस के क्या किए, ए बी प्लस ए सी दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, हमको कितना आ गया, 8√3 मीटर आ गया। इस प्रकार ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन सोल्व हो गया। परीक्षा में आएगा, 100% ध्यान दीजिएगा, 100% बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ में 100 में 100 नंबर लाएगा ना, और ना ध्यान दीजिएगा तो आप सोचिए। थोड़ा सा क्या करना है, माइंड लगाना है, और थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है और ध्यान देना है।